सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, सॉरी दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आती है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। स्क्रीन आपको दिख रही है बेटा प्रॉपरली? ओके, सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द प्रोसेस ऑफ removal of excess water from the aerial parts of the plant is known as transpiration। ठीक है, यहां पर प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर है। ठीक है, दिस रिमूवल विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, होता क्या है बेटा, जो भी प्लांट का एरियल पार्ट है, जैसे अगर आप प्लांट का डायग्राम देखते हो, सपोज करिए ये आपका प्लांट है, दिस इज सॉइल एंड दिस इज रूट, तो ये प्लांट का अबव सॉइल पार्ट हुआ ना बेटा। ठीक है, इसको आप लोग एरियल पार्ट कहेंगे। और एरियल पार्ट में क्या क्या चीज आती है बेटा? स्टेम आता है, रूट आता है, सॉरी स्टेम, सॉरी स्टेम एंड लीव्स, ये 2 पार्ट्स आते हैं बेटा, 2 पार्ट्स आते हैं। तो ये 2 पार्ट्स जो होंगे बेटा, इनको जो है हम लोग एरियल पार्ट में कंसीडर करेंगे, और वाटर यहां से लॉस होगा, दैट लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके बच्चा, दिस नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो यहां पर अगर इस डेफिनेशन में कीवर्ड्स निकालें तो ये कीवर्ड्स होंगे रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, this is known as transpiration। understood beta? clear? Yes. कोई दिक्कत इसमें बेटा? ओके बच्चा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रांसपिरेशन। कैसे देखेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन हुआ यानी वाटर लॉस हुआ। तो इसके लिए आपके बुक में 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंट 1 एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, 2 तरीके हैं प्लांट में देखने के लिए कैसे वाटर लॉस हुआ। पहला तरीका क्या दिया गया बेटा कि आपने एक प्रॉपरली पॉटेड प्लांट लिया और प्रॉपरली पॉटेड प्लांट पर ऐसे करके पॉलिथीन से इसको कवर कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप क्या देख रहे हो बेटा कि यहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ रही हैं, दिख रही है? Yes, sir. इट मीन्स कि वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट, है ना? ऑब्वियस सी बात है, एरिया पार्ट कवर किया तो प्लांट ने दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. शुभ समझ में आया बेटा? ये आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ रही है? Yes. ठीक है, तो इससे पता चला कि प्लांट ने वाटर किया है, वाटर डिस्चार्ज किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में बेटा एक पेपर यूज किया गया जिसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज एज एन इंडिकेटर फॉर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों चीज का। ठीक है, अब देखिए 3 सेटअप लिए सेम कंडीशन के, ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आती हैं बेटा, इन 2 सेटअप को आप नाम देते हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और इस लास्ट वाले को नाम देते हो आप कंट्रोल्ड सेटअप। याद रखिएगा, ये चीज आपकी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी आएगा, कंट्रोल्ड सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल सेटअप और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप नॉर्मल सेटअप होता है
जिसमें हम किसी एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते हैं। कंट्रोल सेटअप वो सेटअप होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन की टेस्ट कर रहे हैं और वो कंडीशन वहां पे एब्सेंट है। ठीक है, कंट्रोल सेटअप वो सेटअप होएगा जहां पर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन की टेस्ट करेंगे जब वो वहां पर एब्सेंट है तो उसके इफेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, जैसे अगर सनलाइट को टेस्ट करना है तो लीफ को हमने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से। ठीक, यहां पे हमें टेस्ट करना था कि प्लांट मॉइस्चर छोड़ रहा है, इसलिए थर्ड वाले सेटअप में देखिए प्लांट ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। सेटअप ए में कंट्रोल सेटअप वो सेटअप होता है बेटा कि जिस कंडीशन की टेस्ट करना हो वो कंडीशन का इफेक्ट देखने के लिए जो उस कंडीशन को प्रोड्यूस कर रहा हो उसी को हटा दिया जाए। ठीक है भाई, आपको टेस्ट करना है कि ये वाटर कहां से आया। भाई हो सकता है इस एनवायरनमेंट में जब ग्लास रखा हो आपने, ये जार रखा हो आपने, हो सकता है सराउंडिंग का वाटर भी तो रह सकता है इसके अंदर। एटमॉस्फेयर में तो वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी कि नहीं होगी, वो भी तो कंडेंस हो सकता है। यस और नो। भाई आप देखते होगे कि अभी आप फ्रिज से बॉटल निकालिए तो ठंडी सी बॉटल होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अब देखो उसकी सरफेस के ऊपर पूरा वाटर ड्रॉपलेट आती हैं। कैसे आती हैं? कैसे आती हैं? क्या प्लास्टिक की बॉटल को क्रॉस करके वाटर बाहर आ गया? नो सर। कैसे आती हैं बताइए जरा। बाहर की एयर को कंडेंस कर। हाँ, बाहर का उस, जैसे मान लीजिए मैं इस बॉटल का एग्जांपल अगर आपके सामने ले रहा हूं तो ये बॉटल एक्चुअली जो इंटरनल कवरिंग होगी वो एबेस्टॉस की होगी। एबेस्टॉस क्या होता है बेटा? एक इंसुलेटिंग लेयर होता है जो आउटर और इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लैश करने नहीं देता, अटैच होने नहीं देता। ठीक है, इस वाली टाइप की बॉटल में। लेकिन अगर नॉर्मल बॉटल की अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्मल बॉटल क्या करती है, वो इतनी थिन होती है कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में क्या बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। अब बाहर की चीजें क्या है, गर्म है, अंदर का वाटर कैसा था, ठंडा था, तो ये क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज शुरू कर देगा। तो ये जो इंटरनल वाटर है वो क्या करेगा, वाटर हीट लेना शुरू करेगा, हीट लेगा, और इस वजह से बाहर का जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होगा और ड्रॉपलेट बन करके इसकी सरफेस में यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी चीज को चेक करना है कि कहीं ये जो मॉइस्चर आपको दिख रहा है ऐसा तो नहीं है कि इस जार के अंदर का जो एयर था वो कंडेंस कर गया हो। ठीक है, इसलिए यहां से प्लांट रिमूव किया गया है। बात समझ आई बेटा? ओके, बिल्कुल बता रहा हूं बेटा। देखिए, नॉर्मल किसी बॉटल में जो आप देखते हो कि जब आप बॉटल फ्रिज से निकाल के रखते हो तो थोड़ी देर के बाद वो वाटर कैसा होता है, गर्म हो जाता होगा। यस और नो? कैसे हो गया? वो इस तरह से होता है कि जो नॉर्मल बॉटल होती है आपकी, उसके अंदर का जो वाटर होता है वो होता है ठंडा। ठीक है, उसके अंदर हीट नहीं होती। तो जब वो बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो उससे हीट इनटेक करना शुरू करता है। हीट इनटेक करने की वजह से क्या होता है, वो गर्म होता है और वो अपना जो ठंडापन है, कोल्डनेस है, वो क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, तो होता है क्या, ये जो प्रोसेस होता है ये म्यूचुअल होता है। मतलब एक तरफ से वो हीट ले रहा है, एक तरफ से वो अपनी कोल्डनेस दे रहा है। तो वही चीज क्या होगा, जब बॉटल की सरफेस पे बाहर की एयर कांटेक्ट करेगी तो अंदर का वाटर जो होगा वो गर्म होगा और उसकी जो कोल्डनेस होगी वो बाहर की एयर को क्या करेगी, कंडेंस करेगी, और वही ड्रॉपलेट बन के उसके बॉटल के सरफेस पे आपको अटैच दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आया? भाई नॉर्मल, अगर फिर से मैंने एग्जांपल दिया, ये बॉटल आप लेके आओगे तो आप देखते हो नॉर्मल बॉटल के ऊपर यहाँ पे ऐसे ड्रॉपलेट लगी होती है कुछ देर के बाद, होता है कि नहीं होता है? और अंदर का वाटर कैसा हो जाता है, गर्म होने लगता है। हो जाता है कि नहीं होता? ठीक है, लेकिन इस बॉटल में क्यों नहीं होगा? ये जो बॉटल में दिखा रहा हूं इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये ठंडी नहीं है अंदर से। क्योंकि बेटा ये डबल लेयर्ड है। इसके अंदर की एक लेयर जो है, जो कांच का लेयर होगा, वो बाहर की प्लास्टिक के लेयर से डिफरेंस करे हुए है। मतलब मान लीजिए ये प्लास्टिक की लेयर है, ये है, इसके अंदर जो कांच की लेयर होगी वो सिंगल होगी, इतना इतना दूर होगी। मतलब बीच में जो गैप है वो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर एनवायरनमेंट के बीच में क्या कर रहा है, डिस्टेंस करे हुआ है। इसी वजह से अंदर का जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है। अंडरस्टूड? हाँ बेटा। सर अगर हम थर्मोस बॉटल को भी अगर ठंडा कर दें तो उसकी शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, अनटिल अनलेस हम बहुत देर तक ना रखें। अगर हम इसको प्रॉपर्ली क्लोज करके रखा है तो वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेगी। आप नॉर्मली देखते होगे जब कोल्ड ड्रिंक के जो बॉक्सेस आते हैं आपके,
जो स्टेडियम में या नॉर्मल जगह पे हम लोग ले जाते हैं, उसमें आइस करके रख देते हैं, तो जैसा रखा होता है वैसे ही तो रहता है। Yes, sir. तो वो इंसुलेटर फॉर हीट है ना, हीट ट्रांसफर नहीं करते एक दूसरे साइड पर, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर देखने के लिए किया गया है। तो आप नॉर्मल सेटअप में क्या देख रहे हो, अगर नॉर्मल में हमने प्लांट रखा है तो आप देखते हो आफ्टर सम टाइम उसकी जो ग्लास का जार है उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं आपको, यस और नो? Yes, sir. इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला? प्लांट लूजेस वाटर, Water. ठीक है। हमने इसको प्रॉपरली चेक करने के लिए हमने एक रॉड रखा और रॉड पर हमने एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का शीट लगा दिया, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है बेटा, वो मेनली क्या डिटेक्ट करता है, अगर मॉइस्चर होगा, नॉर्मली कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू कलर का होता है, अगर मॉइस्चर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है, अपने कलर को चेंज करता है ब्लू टू पिंक में, ठीक है। जैसे आपने इंडिकेटर पढ़े होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, लिटमस पेपर पढ़ा है, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा होगा, फिनोल्फथलीन पढ़ा होगा। Yes. लिटमस पेपर पढ़ा बहुत पेट है, बहुत इजी सा है कि जब एसिड के कांटेक्ट में होता है तो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ा है ना। और अगर Yes. बेस के कांटेक्ट में होगा तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये तो नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि जब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का जो ब्लू कलर वाला है, अगर उसको हम मॉइस्चर के प्रेजेंस में डाल दे या मॉइस्चर में डिप कर दे, वाटर में डिप कर दे, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्लू टू पिंक में, जैसा कि सेटअप नंबर 2 में हुआ, यस और नो? Yes, sir. इट मींस वाटर हैज बीन लॉस्ट बाय whom? Plant. प्लांट ओनली। बट क्या ये चीज दोबारा यहां पर हुई, थर्ड वाले में? No, sir. No. नहीं हुई। तो इट मींस प्लांट लूजेस वाटर, प्रूव्ड, ओके। Aerial. सर ऑब्वियस सी बात है, बॉटम वाला पार्ट क्लोज्ड है, तो वो वाटर कहाँ से लूज करेगा, तो एरियल तो ऑब्वियस सी बात होगा। वो देखिए ये तो पार्ट क्लोज हो गया ना, इसको तो कवर कर रखा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द बेसल पार्ट ऑफ प्लांट इज कवर्ड, तो रीजन ये है कि जब आप वाटर डालोगे तो वाटर यहाँ भरा होगा, तो उससे इवेपोरेशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है ये क्लोज, ओके। आप पॉट में पानी भरते हो तो इवेपोरेशन भी तो होता होगा जब तक पूरा एब्सॉर्ब ना हुआ हो, यस और नो? ठीक है। Yes, तो sir. इस वजह से इवेपोरेशन अवॉइड करने के लिए कि 100% ट्रांसपिरेशन ही हो, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है, ओके। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड एवरीवन? तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब बेटा यहाँ समझ में आया कि हाँ सच में प्लांट वाटर लूज करता है, यस और नो? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब हम मेजर करेंगे भाई मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर, थर्ड पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि सच में वाटर लॉस हुआ, ये कैसे माने या कितना हुआ। वाटर लॉस हुआ ये तो हमने मान लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पता चल गया वाटर लॉस हुआ, लेकिन कितना लॉस हुआ हमें ये भी तो देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम या तो वॉल्यूम निकाल लें या तो वेट निकाल लें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक पॉट में जिसमें प्लांट रखा हुआ है, उस पॉट को मॉर्निंग टाइम पे ऐसे करके हमने वेइंग मशीन पे रख लिया, ठीक है। ये आपका स्केल वाला भी हो सकता है, डिजिटल वाला भी हो सकता है, जो आजकल आपके शॉपकीपर्स यूज करते हैं डिजिटल वाला। इसमें प्लांट लगा दिया हमने इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है बेटा। और इसमें भर दिया हमने वाटर, हमने इसमें भर दिया वाटर। सर नियॉन कलर बिल्कुल सही से अच्छा चलिए, चलिए मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ से। व्हाट अबाउट ब्लू, ब्लू और रेड? यस सर ब्लू, ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। ये प्लांट मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये प्लांट लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग ने फिल कर दिया वाटर, ठीक है। और ये हमने मॉर्निंग Sir, में किया, total water. नहीं बेटा, सॉइल प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, मिट्टी के साथ पॉट पूरा लगाया था ना, ये हमने किया था मॉर्निंग में, ठीक है। सपोज करिए आपने मॉर्निंग में कितने बजे किया, 8 AM पे किया था, ठीक है। अब
एक वेट यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ होगा, आपने उसका जो वेट था वो यहाँ पर फिल कर लिया, ग्राम किलोग्राम जो भी वेट होगा वो यहाँ पे फिल कर लिया आपने, ठीक है। और फिर आपने 4 घंटे के बाद, मान लीजिए 12 o'clock पे, 12 नून पे, 12 नून पे दोबारा उस चीज को देखा और फिर उसका वेट किया, तो इससे आपको एक डबल श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ वाटर लॉस हुआ, क्योंकि वेट में डिफरेंस होगा। Yes, sir. यस और नो? ठीक है। Yes. और जितना डिफरेंस होगा इट मींस उतना वाटर लॉस हुआ, ठीक है भाई। ग्राम में, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में जो भी वाटर वेट में लॉस करेगा इट मींस उतना वाटर लॉस हुआ ट्रांसपिरेशन से। क्लियर बच्चा? हाँ बेटा, सर इसमें तो इवापोरेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आप नीचे से क्लोज कर दीजिए इसको ऐसे, जैसे वो पीछे रेड वाला यूज किया गया था, आप ये वाला यूज कर सकते हो ना, ये वाला प्लांट यूज कर लो ऐसे करके, ठीक है। यस बात समझ में आ गई? अब तो नहीं होगा इवेपोरेशन ना? यस क्लियर? हाँ बेटा बताइए। सर ये जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट वो दिखाया था सर, उसमें सॉइल के साथ ही वो सर इसमें सॉइल का है कि सर उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? किसमें सॉइल नहीं है? इस वाले में? इस वाले डायग्राम में ये अरे सर पूरा है, मतलब वाटर भी है प्लस सॉइल भी है, दोनों है सर। नो सर जो इसमें बना है। ये वाले में यस सर। ए वाला मैंने भी पढ़ा है कहाँ आपको? शुभ शुक्ला, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। यस सर। नथिंग नथिंग सर। पहले पहले ये पढ़ लो बेटा, ठीक है। ओके सर। ठीक, तो नॉर्मली वेइंग मशीन वाला मैंने बताया आपको, आप डिजिटल वेइंग मशीन ले सकते हो या इस तरह से स्केल वाली ले सकते हो। आपने वेट पे रखा, मॉर्निंग के टाइम पे वेट ले लिया और फिर आपने थोड़ी देर बाद, आपने लगभग 3 से 4 घंटे बाद का वेट लिया। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि वेट में डिफरेंस होगा? यस तो वेट में होने वाला डिफरेंस क्या शो कर रहा है आपको? Loss of water. लॉस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो यस और नो? वाटर लॉस। यस और नो? तो Yes, yes, मेजरमेंट yes, होगा, yes. मेजरमेंट होगा, यस और नो? ठीक है। यस सर। हाँ बच्चा, अर्चिता Yes, sir. बताइए। सर ये वेट मशीन सर क्या है ये? हाँ बेटा वेट मशीन है ये। नॉर्मली जो ये वाली मशीन होती थी हमारे इनके वहाँ मिलती है, जो आपके ज्वेलर होते हैं ये वाली, अब उन्होंने भी डिजिटल रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। सर इसमें ये नॉर्मली स्केल चलती है ऐसे करके। किसका? सपोर्ट का। ऑब्वियस सी बात है आएगा, लेकिन आपने क्या किया है, पहले भी तो वेट पॉट के साथ लिया था, बाद में भी वेट पॉट के साथ ले रहे हो, तो डिफरेंस तो वाटर का आएगा ना, पॉट थोड़ा घिस जाएगा रखे रखे मशीन पे। सोचिए पहले जो वेट आएगा, मान लीजिए आपका पहले वेट था इस पॉट का 1 kg, सपोज करिए 1 kg था वेट, ठीक है, स्केल पे 1 kg दिखा रहा था। आफ्टर 4 आवर इसका वेट रह गया 920 ग्राम्स। तो ये जो 20 ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है वो किसका आएगा? पॉट का डिफरेंस होगा या वाटर का डिफरेंस होगा, या कुछ जो लॉस होगा उसका होगा? वाटर का डिफरेंस। वाटर का दिखाएगा ना, पॉट थोड़ा रखे रखे घिस जाएगा वहां पे, कि पॉट भी इवेपोरेट हो जाएगा, पॉट या सॉइल जाएगी वहां से, नो सर। क्या चीज केवल जाएगा वहां से? सपोर्ट। तो बस ठीक है, समझ में आया? यस। तो 2 चीजें पता चली, एक में कितना वाटर गया और वाटर गया, दोनों चीज पता चल गया। अब एक मेथड ये दिया गया है जिसको शुभ शुक्ला देख रहे थे पहले। अब शुभ शुक्ला इसको देखते हैं, यहां हमारा वॉल्यूम निकालने का तरीका दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया बेटा? वॉल्यूम निकालने का तरीका दिया गया। और जनरली जो प्लांट यूज किया गया है ना, ये हम जो प्लांट यूज करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं, ठीक है बच्चा। कौन सा प्लांट यूज करते हैं हम? एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं। इसको मैक्सिमम सॉइल की रिक्वायरमेंट ना हो, जो वाटर में सबमर्ज रहे। अब इस प्लांट को हमने प्रॉपरली यहाँ से क्लोज कर रखा है और हमने यहाँ पर वाटर भर रखा है और इसको साइड से कैपिलरी ट्यूब पे लगा रखा है, जिस पर यहाँ पर देखिए आप स्केल बनी हुई है,
ये दिख रही है आपको स्केल? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है सबको? Yes, sir. मान लीजिए हमने यहाँ से इस पे वाटर भरना शुरू किया और यहाँ तक पूरा फिल करके रख दिया। यहाँ पे मान लीजिए स्केल पे रखा होगा हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये स्केल होंगी ना यहाँ पे ऐसे करके, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब सपोज करिए ये सारी चीजें पूरा एयर टाइट है, यहां से मैंने इसको कर दिया बंद, ये पूरा बंद हो गया, ठीक है? दिख रहा है ऊपर से? Yes, sir. मैंने Yes, ब्लू sir. कलर से इसको क्लोज कर दिया है। वाटर फिल्ड था आपका, मान लीजिए आपने शुरू किया एक्सपेरिमेंट तब यहाँ पे वाटर था, ठीक है? ये लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला 8 वाले पर, Yes, Yes, ठीक है? sir. आप खुद सोचो, ये प्लांट वाटर लॉस करेगा? करेगा। yes, sir. प्लांट वाटर लॉस करेगा। Yes, sir. जब वाटर लॉस करेगा तो ये प्लांट वाटर डिमांड किससे करेगा? ट्यूब से जरूर इस ना, इस जार से। ये प्लांट वाटर डिमांड किससे करेगा? अपनी रूट से, और रूट किस में है? इस जार में, ठीक है? अब इस जार से अगर वाटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसके अंदर बनेगा स्पेस। Yes, sir. जब ये स्पेस बनेगा तो उस स्पेस को कवर करने के लिए ये वाटर जो होगा नीचे जाएगा। यस और नो? Yes, sir. फिर से बता सकते फिर समझिए, ये प्लांट वाटर लॉस करेगा, Yes, sir. ठीक? जब ये प्लांट वाटर लॉस करेगा तो एक डिमांड जनरेट करेगा वाटर की, वाटर लेगा ना, तो वाटर किससे लेगा? रूट से। Sir. ये लीफ वाटर किससे लेंगी? रूट से। और रूट वाटर किससे लेगा? इस जार से। Yes, sir. अब जार से जो वाटर जाएगा तो यहां पर स्पेस क्रिएट होगा, ये एयर टाइट चैम्बर है, तो जब स्पेस क्रिएट होगा तो एयर तो आ नहीं सकती इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है जो वाटर इसका होगा वो अपना यहां से शिफ्ट होकर के कहां आ जाएगा? जार के अंदर आएगा, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब मान लीजिए मॉर्निंग में 8 AM का रीडिंग था आपका, जो 8 पे दिखा रहा था, और ये आफ्टरनून या 1 बजे का रीडिंग है, ठीक है? या शाम के 4 बजे का रीडिंग है। तो इट मीन्स आप ये निकाल सकते हो कि 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, 8 cc, ये स्केल जो है सेंटीमीटर की होती है, वॉल्यूम निकालो ना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 8 क्यूबिक सेंटीमीटर से वाटर का लेवल अब कहां पहुंचा? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। टाइम डिफरेंस कितना है? 5 घंटे 5 आवर्स में कितना वाटर लॉस हुआ? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है 1 cc इज इक्वल टू 1 ग्राम, गिवन है, इसी एक्सपेरिमेंट के नीचे देखिए, Yes, है ना? यानी 4 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलिए या 4 ग्राम बोलिए वाटर लॉस हुआ, यानी 5 आवर में वाटर कितना लॉस हुआ? 4 grams. सर सुबह 8 बजे स्केल यहां थी, वाटर की लेवल यहां थी, शाम को 1 बजे आप देख रहे हो तो ये लेवल यहां पे है, तो बताइए कितना वाटर लॉस हुआ? कितना वाटर यहां से यहां शिफ्ट हुआ? 4, वही तो कह रहा हूं, कितनी देर में शिफ्ट हुआ? 7। 8 से 1 कितने घंटा हुआ बेटा? अच्छा, सुबह 8 से शाम के 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक के टाइम हुआ आपका 5 आवर का, तो 5 आवर में शुभ कितना वाटर लॉस हुआ? 4 ग्राम। ओके, तो समृद्धि मुझे बताओ 5 आवर्स में 4 cc क्यूबिक सेंटीमीटर या 4 ग्राम वाटर लॉस हुआ? समृद्धि, यस और नो? 5 आवर में कितना वाटर लॉस हुआ? अच्छा 4 ग्राम। तो अभी आपने बताया था हाँ बच्चा, उसी को बता रहा हूं मैं आपको, देखिए तो 1 आवर में कितना होएगा? 4/5 यानी 0.8 cc वाटर लॉस हुआ। ये रेट ऑफ वाटर लॉस है, अंडरस्टूड? दिस इज रेट ऑफ वाटर लॉस पर आवर, ओके? दिस इज
Yes. रेट ऑफ वाटर लॉस पर आवर। तो ये बाय वॉल्यूम हो गया, ये बाय वेट हो गया। ये बाय वॉल्यूम चेक करता है, ये बाय वेट चेक करता है। अब बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए। सर अगर बाई वॉल्यूम निकाल लिया तो बाई वेट मुझसे निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा, कन्वर्ट कर दीजिए फॉर्मूले से, ये नीचे दिया गया फॉर्मूला, और वेट होगा तो उससे वॉल्यूम आ गई। आराम से। ठीक है, देखिए नहीं बेटा, जनरली आपकी बुक में दिया तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नहीं आता इससे। ठीक है, चलिए हम एक्चुअली यहाँ पढ़ रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि कितना वाटर लॉस हुआ। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास देखने के, या तो वॉल्यूम में निकाल लें या तो वेट में निकाल लें। तो पहला वेट निकालना हमारे पास आसान है। क्यों भाई, वेइंग मशीन लेके आए, उसमें हमने अपना पॉट चढ़ा दिया। ठीक है, और चढ़ाने उठाने के बाद हमने एक टाइम दिया कि सुबह 8 बजे रख के देख लिया और शाम तक रखा रहा, उसके बाद वेट देख लिया। तो दोनों में आए हुए डिफरेंस को हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो रेट पता चलेगा, स्पीड आएगा ना। रेट पता करना मतलब स्पीड पता करना, स्पीड ऑफ वाटर लॉस पता चल जाएगी ना आपकी। यस और नो? ठीक है, तो उसी तरीके से आपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया आपने, बाय वॉल्यूम देखा। आपने एक्वेटिक प्लांट लिया। ठीक है, नॉर्मली आप अगर सॉइल वाला प्लांट लेते तो ये शिफ्टिंग आपको इतनी जल्दी दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ पे इजिली आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो इस प्लांट के लिए हमें कौन सा प्लांट लेना पड़ेगा, पहली चीज इस सेटअप के लिए कौन सा प्लांट लेना पड़ेगा, एक्वेटिक प्लांट लेना पड़ेगा। क्योंकि हम नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट लेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि उसको मिनरल नहीं मिलेंगे ना। एक एग्जांपल दे दीजिए सर। कोई भी एक्वेटिक प्लांट लेते हैं, नीरियम ले सकते हैं, हाइड्रला ले सकते हैं। हाइड्रला तो पूरा सबमर्ज हो जाएगा, लेकिन नीरियम ले लें जो पार्शली सबमर्ज होता है। लोटस ले सकते हैं, वेलिस्नेरिया ले सकते हैं। पार्शली लेना है बेटा, कंप्लीटली सबमर्ज नहीं लेना है। तो कंप्लीटली सबमर्ज तो कंप्लीटली होता है। पार्शली सबमर्ज नीरियम ले लीजिए ना, नीरियम ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सर NERIUM। NERIUM, हाँ ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा एक बार जल्दी से देख लीजिए, जो आपके माइंड में इसको लग रहा है, इसको लेकर के थॉट हो रहे होंगे आपको। कोई भी क्वेरीज अगर आ रही है तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। आरोही, अभिजीत, आदिति, अनन्या, आरव, अर्चिता, अर्पिता, हैदर, जागृति, जय, प्रियांक, समृद्धि, शुभ। सर हाँ बच्चा, आपने क्वांटिटी वाला क्या बताया था सर, मैं कनेक्शन चला रहा था। कोई इशू नहीं बेटा। क्वांटिटी मतलब कितना वाटर लॉस हुआ, हमें ये भी तो देखना है ना बच्चा। तो ये जो आपने मैथमेटिकल करके बताया इसे बस यही पूछ। तो मैथमेटिकल टर्म में मैंने बताया कि स्पीड ऑफ वाटर लॉस क्या है। जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ पर मैंने सुबह 8 बजे रीडिंग नोट करी थी, ये 8 पर था। ठीक है, और शाम को या दोपहर में 1 बजे जब मैं देख रहा हूं तो ये 4 पर है। तो टाइम में डिफरेंस देखिए कितना है और वाटर में डिफरेंस कितना है। देखिए टाइम एंड वॉल्यूम, टाइम देखिए कितना, 5 आवर्स में कितना है, 4 cc। तो 5 आवर्स में 4 cc, तो 1 आवर में कितना, 4/5 और 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लॉस। ओके, यस सर, पक्का? यस सर। सर इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? बेटा एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाई चांस इस पे। ओके, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी आता है कॉन्सेप्ट इससे। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, अर्चिता इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। पक्का? तो ये दोनों पॉइंट समझ आया बच्चा आपको? यहाँ इस चीज का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि प्लांट वाटर लूज करता है, ये डेफिनेट हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 से समझ में आएगा। यहां से पता चलेगा कितना लूज करता है। भाई हमने पहले वाले में बताया कि प्लांट वाटर लूज करता है, ठीक है, तो दूसरे में पता चला फिर हमें कितना, हाउ मच। ओके, बात समझ में आ गई? और इसी के लिए बेटा, हाँ जागृति, सर हाँ बेटा, सर ये जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था तो सर उसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर दिया था सर, उसके साथ एक पर्पल चीज लिया, वो क्या है? वेयर बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। नो सर, सर थर्ड वाला कंट्रोल सेटअप देखिए, उसमें जो पर्पल सर स्टैंड ऐसा जो है। ये स्टैंड है Yes. बेटा, इस पे ये होल्ड किया गया है इस तरह से, इस पर होल्ड किया। पेपर हो
हाँ, पेपर को स्टिक करने के लिए, उस पर होल्ड करने के लिए, ठीक है। ओके बच्चा, एक एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा दिया गया, काफी बार ये आपके उसमें भी दिया गया है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट वाले में भी, और यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल सा आपका एक टेस्ट ट्यूब ले लिया गया और टेस्ट ट्यूब में वाटर भरने के बाद यहाँ पे ऑयल डाल दिया गया, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी आप जानते हो वाटर से कम होती है, इसलिए वाटर के सरफेस पे वो फ्लोट करता है। और एक काम उसका और होता है कि वाटर के सरफेस को ऊपर से कंप्लीटली क्लोज कर देता है ताकि जरा सा भी वाटर लॉस ना हो, है ना, इवेपोरेशन ना हो। बात समझाए बेटा? अवॉइड इवेपोरेशन, इसलिए ऑयल रखा जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इस टेस्ट ट्यूब पर स्केल्स बना दें, स्केल्स बना दें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप स्केल्स ऐसे करके बना दें, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम डाल दीजिए, सुबह 9 बजे आपने यहाँ शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे आप खुद सोचो, अगर प्लांट की सरफेस से वाटर लॉस होगा, इस सरफेस से वाटर लॉस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाटर लेवल या ऑयल लेवल नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. ठीक है। Yes. और किसी नंबर ऑफ डेफिनेट टाइम पे, अगर आप जिस भी टाइम पे चेक करते हो, 12 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम पे चेक करते हो, और जो वाटर का स्केल जहां पर होगा, सपोज करो यहाँ पे होगा, तो मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे यहाँ पे देखा था, तो ये स्केल मान लीजिए 9 पर था, यहाँ 8 पर था, यहाँ 7 था, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, और जब शाम को 3 बजे देखते हो तो ये यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, ये यहाँ से पहुंच गया। तो आप खुद बताइए, 3, यहाँ लिखता हूं मैं, 3, टाइम कितना हुआ आपका, टाइम डिफरेंस कितना है, 9 to 3, कितना टाइम हुआ टाइम, और वॉल्यूम टाइम कितना हुआ बेटा? 6 आवर्स। और वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है? 5 का, मतलब पर आवर स्पीड क्या हुई इसकी? 5/6, यानी कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.8 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, हर बार 0.8 नहीं होता, ठीक है। बात समझे? वो अलग अलग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, अभी आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ोगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में मार्किंग किस लेवल पे होती है यूनिट पे? और बच्चा टेस्ट ट्यूब ले सकते हो आप, कैपिलरी ट्यूब ले सकते हो, नॉर्मली बीकर ले सकते हो, बीकर में तो स्केल बना होता है। सर स्केल की यूनिट क्या होती है? बेटा मिलीलीटर होता है, वहां पे मिलीलीटर, ml होता है, ठीक है। नॉर्मल टॉनिक्स पी होगी आपने छोटे पर, तो टॉनिक के लिए देखा होगा, आता है तो बॉटल के ऊपर कैप लगा होता है, उसमें स्केल बना होता है, देखा है, तो वो मिलीलीटर होता है, वो मिलीलीटर का स्केल होता है। हाँ, कफ सिरप आते हैं नॉर्मली, आपके बच्चों वाले और आते हैं, तो वो 5 ml, 2.5 ml, 10 ml, 7.5 ml, इस तरह स्केल बना होता है, तो उसका स्केल जो होता है ml होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है। नहीं बच्चा, सॉइल भी नहीं यूज करेंगे और रूट भी नहीं यूज करेंगे, यहाँ देखो रूट भी नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ सरफेस अब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ चीजें सरफेस अब्जॉर्प्शन से भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि उतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन होगा थोड़ा सा, ठीक है। सर अगर एक्सपेरिमेंट करना तो रूट काट दे। हाँ, इस टाइप वाले में करा गया है, उसमें नहीं किया गया, इसमें नहीं किया गया। तो सर ये सपोर्ट कैसे होगा? सर ये तो नीचे चला जाएगा। अरे सर, इसको केवल आप होल्ड कर लीजिए ना, यहाँ से करके, आप यहाँ से स्टैंड लगा दीजिए ना, यहाँ पे ऐसे करके लीजिए, स्टैंड लगा दिया आपने ऐसे करके, ठीक है, आप स्टैंड लगा दीजिए। कुछ ही रेंज बाद लेवल नीचे चला जाएगा, फिर वाटर कहाँ से लाएगा? मर जाएगा वो, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करके स्टैंड लगा दीजिए आप, ठीक है। सर अगर पूछा जाए व्हाट इज द नीड टू रिमूव द रूट, तो फिर बेटा रूट ज्यादा स्पेसिफिकली वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है एज कंपेयर टू दिस सरफेस ओनली, ठीक है। रूट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर्स के साथ, सरफेस में एब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगी, लेकिन नॉर्मली हम दिखा रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्ब होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। नो सर ये तय क्या करना चाहते हैं? बेटा ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे नॉर्मली, हाँ, चाहे नॉर्मली आप इस तरीके से चेक करिए, चाहे आप इस तरीके से चेक करिए, दोनों के केस में बताया जाएगा कि वाटर लॉस होता है, इवेपोरेशन नहीं हुआ है, वाटर लॉस हुआ है, ये कह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में तो सर वो लोग रूट से पानी लेते हैं, तो ठीक है। काट के करते हैं। बेटा नॉर्मल लाइफ में रूट से लेते हैं, यहाँ पे जनरली वो नहीं दिखाया गया है, यहाँ केवल ये दिखाया गया है कि इवेपोरेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऑयल वाला एग्जांपल लिया गया बेटा, ठीक है।
आप सर। रूट वाला प्लांट भी ले सकते थे जनरली यहाँ पर, लेकिन रूट को इसके साथ साथ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती, तो क्या ये फुलफिल कर पाता? वाटर प्लस मिनरल्स दोनों चाहिए होते ना यहाँ पर, क्या फुलफिल कर पाता? ये नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट लिया गया है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या इतनी देर तक वाटर में मर्ज होकर रह सकता है? बताइए। तो सर हम इसमें कह सकते हैं टू डिस्क्राइब सरफेस एब्जॉर्प्शन। सरफेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, Imbibition भी कर सकते इम्बिबिशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक टॉपिक आपका रह गया, इम्बिबिशन मैं बताता हूँ आपको, एक टॉपिक रह गया आपका एब्जॉर्प्शन बाय रूट का, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। इम्बिबिशन सब बोलना। बता रहा हूँ, हाँ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, इम्बिबिशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सुपरफिशियल लेयर ऑफ एनी लिविंग ऑन नॉन लिविंग सरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्बिबिशन, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है आपके पास, बारिश के टाइम पे आपके जो जितने भी वुडन डोर होते हैं ये फूल करके बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद आवाज करने लगते हैं, देखा है ना, जो आपके बारिश के पानी के कांटेक्ट में रहते होंगे। तो हम लोग करते क्या हैं, उनको हम लोग यहाँ से ऐसे ऊपर की सरफेस रिमूव करवा देते हैं, ऐसे कट करके घिसवा देते हैं, कटवा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर जब वाटर हट जाता है यहाँ से तो ये क्या हो जाएंगे, ये छोटे हो जाएंगे ना, वही चीज होता है, फूल जाता है। एक्चुअली जो वुडन सरफेस होता है, अब इसको इस तरह समझ सकते हो, जो वुडन पार्ट है बेटा, वुडन किसका पार्ट है, प्लांट का, प्लांट सेल। प्लांट किसका पार्ट है, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और सेलुलोज का नेचर होता है बेटा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है ये, ठीक है। इस वजह से वुडन जो प्लैंक्स होते हैं फूल जाते हैं, ठीक है, यानी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, चाहे वो लिविंग का हो चाहे नॉन लिविंग का हो, ठीक है। अब नॉर्मली प्लांट में लगा होगा तब भी वो फूल जाएगा, और नॉर्मली आप उसको कटवा करके घर ले आइए, टेबल चेयर कुछ भी बनवा लीजिए, उसके बाद भी वाटर डालिए तब भी फूल जाएगा वो, ठीक है। बट इट इज डन ओनली बाय सुपरफिशियल लेयर, आउटर लेयर। हाँ बच्चा। सर प्लांट का तो मान सकते हैं, वुड का नॉन लिविंग कैसे हो गया? क्यों, आपके दरवाजे जैसे दरवाजा है घर का या विंडो का दरवाजा है, ये लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है? लेकिन क्या प्लांट कह रहे थे सर? प्लांट, ये सर वही तो। जब वहां से कट के घर आपके आया है, ठीक है, अल्टीमेटली वो वुड वाला जो पार्ट है वो ऑर्गन है तो प्लांट का ना, तो उसमें तो सेल वॉल वाला पोर्शन होगा ना, सेल वॉल तो ऑलरेडी डेड होती है, वो केमिकल तो सेलुलोज होगा, यस सर। तो वो नहीं करेगी। बेटा साइंटिस्ट जेसी बोस ने कहा था प्लांट इज ऑल्सो हैविंग लाइफ, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, ठीक है।